नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल के प्रोग्राम में मैंने एक गलती कर दी थी। वो गलती ये थी कि हमें 1967 की युद्ध की बात करनी थी। 1967 में इंदिरा गांधी ने युद्ध किया था, जिसमें भारत ने युद्ध किया था इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, जिसमें चीन को नाथुल्ला दर्रा में जो है बुरी तरह हार मिली थी। हम उसका जिक्र कर रहे थे। 62 में नेहरू जी को हार मिली थी, देश को हार मिली थी चीन के हाथों, लेकिन उसका बदला इंदिरा गांधी ने जो है 1967 में लिया था। ये बताना था, क्योंकि 1965 बोल दिया था मैंने, और एक हमारे साथी दर्शक ने कहा कि आप वहां पे गलत बोल दिए हैं, 1965 नहीं है। बिल्कुल सही है। आज हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी को लेकर के। प्रियंका गांधी जब से संसद में आई है, लगातार चर्चा में है। उनका पहला भाषण जो संविधान को लेकर के हुआ, उसकी सबने सराहना की, हमने भी सराहना की, हमने भी तारीफ की कि बढ़िया बोला उन्होंने, बहुत संतुलित बोला और सही सही ठीक ठीक जवाब दिया। राहुल गांधी ने जो कहा उसमें थोड़ी सी हम लोग को शिकायत थी कि राहुल गांधी को जो कहना चाहिए था उस तरह से कहा नहीं, जो जवाब देना चाहिए था, क्योंकि पता है मोदी जी क्या क्या कहने वाले हैं। लेकिन फिर राज्यसभा में जो खड़गे साहब ने कहा, वो कमाल कहा और बड़ी कमाल जवाब दिया उन्होंने। और उसके बाद आप जानते हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन, जो मोदी जी का सबसे फेवरेट विधेयक माना जाता है, कि वो ला चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, वो कल जो है संसद में पेश किया गया, लेकिन उसको जेपीसी में भेज दिया गया। और जेपीसी में भेजने के पीछे जो वजह है तो खास है कि उनके पास बहुमत नहीं है कि वो संविधान में उस तरह से संशोधन कर सके जिस तरह के संशोधन की जरूरत है, जिस तरह का बहुमत की जरूरत है, कि जितना बहुमत चाहिए संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन करने के लिए। अब उसके बाद जो है का अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये मंत्रिमंडल में जो कैबिनेट में जो पास हुआ था, उसी समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि इसको जीपीसी में भेज दिया जाए। तो जब कहा था तो अभी क्यों लेकर के आए? बेइज्जत होने के लिए? 269 वोट आपको पड़े, बहुमत मतलब सामान्य बहुमत भी आपके पास नहीं आया। इसका मतलब है कि आपके भीतर भी जो है, बीजेपी के भीतर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रहा है। उनके जो जो साथी दल है उनमें गड़बड़ी चल रही है। हालांकि ये टीडीपी और जनता दल यू ने कहा है कि हम समर्थन में खड़े हैं, लेकिन फिर 269 वोट ही क्यों आए, ये रिसर्च का विषय होना चाहिए बीजेपी का। लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रियंका गांधी पे, क्योंकि उस पर तो बहुत बातें आपने सुनी है, प्रियंका गांधी पे थोड़ी कम बात हुई है उस चक्कर में। तो प्रियंका गांधी ने जो है, जो संसद में बोला वो तो बोला ही, उसके अलावा संसद में उन्होंने संविधान के अलावा बांग्लादेश में जो वहाँ के अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, जो उनके खिलाफ हिंसा हो रही है, केवल हिंदू नहीं बल्कि हिंदू है उसमें, क्रिश्चियन है और भी लोग हैं, लेकिन आमतौर पे हिंदुओं को पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं के खतरे में है, बांग्लादेश में हिंदू खतरे में है। ये आरएसएस के लोग, ये हिंदूवादी लोग, ये बीजेपी के लोग अक्सर चिल्लाते रहते हैं। और ये इनके मुंह में जो है, जो कांग्रेसी हैं उनके मुंह में दही जम गया, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन प्रियंका गांधी ने उनके ही हथियार से उनको भेजा है। उनकी जवान जो है बोल दी है कि भाई, ये जो बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए और सरकार इस पर कड़ा एक्शन ले। प्रियंका ने ये भी याद दिलाया कि याद कीजिए 1971 16 दिसंबर, जब इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में देश ने एक कड़ा फैसला लिया था बांग्लादेश को, बांग्लादेश जब बना पाकिस्तान के खिलाफ, तो जब भारत में परेशानी हो रही है, भारत की चिंता है कि वहां हिंदू जो है सुरक्षित रहे, तो हमको उस सरकार पे दबाव डालने की जरूरत है। अब बीजेपी के लोग जो है बैकफुट पे, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रियंका गांधी की बात को कैसे ले। अब सब तो एक तरह से थेथर जैसे होते नहीं है कि कुछ भी हमको बोल देना है। हालांकि बीजेपी में कुछ ऐसे नेता है जिनको हर हाल में कुछ ना कुछ बोलना है। अभी देखिए, प्रियंका गांधी एक और कर रही थी कि फिलिस्तीन का, जो फिलिस्तीन है जिसको पैलेस्टाइन बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके एक बैग जो है लेकर के चल रही है, जिसमें वो फिलिस्तीन लिखा हुआ है, हैंडबैग है। और उसको लेकर के जो है उन्होंने कहा कि हम जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनके प्रति हम जो है एकजुटता प्रकट करते हैं, सॉलिडेरिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, वो प्रकट करते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छी बात है, क्योंकि भारत हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा है। मोदी जी के सरकार में भी, मोदी जी सरकार भी जो है फिलिस्तीन के साथ विरोध में नहीं खड़ा हो पाई, इजराइल के साथ खुल करके नहीं आ पाई है कि हमारी नीति जो है इजराइल के साथ है, हम फिलिस्तीन के साथ नहीं है, नहीं कह पाए, क्योंकि भारत की विदेश नीति यही है कि फिलिस्तीन के साथ हम खड़े।
वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी ये कहा था कि फिलिस्तीन को उसकी जमीन से, फिलिस्तीन की जमीन से इजराइल को हटना होगा। उसी के लिए फिलिस्तीन को लेकर के, फिलिस्टाइन को लेकर के चूंकि चर्चा नहीं हो पा रही है देश में, इस तरह का माहौल बना दिया गया। फिलिस्तीन चूंकि मुस्लिम बहुल कंट्री है, तो मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से यहाँ पे जहर भरा जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है, उसको लेकर के विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो डरती हैं बात करने से। लेकिन प्रियंका गांधी ने वो हिम्मत दिखाई और फिलिस्तीन के लिखे बैग को लेकर के साथ चली। पत्रकारों ने उनसे बात भी की और उसके बाद जो है लगातार जो है उसको लेकर के निशाने पे लिया है बीजेपी के नेताओं ने। और खास करके मैं बताऊं कि ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा। योगी आदित्यनाथ जी चूंकि बहुत बड़े प्रदेश के मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, तो जाहिर है उनके प्रति जो है उनके कहे पे वजन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो है, हालांकि प्रियंका गांधी का उन्होंने नाम नहीं दिया, और सदन चूंकि वहां भी विधानसभा भी चल रही है, विधानसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की एक सांसद फिलिस्तीन का थैला लेकर घूम रही, जबकि हम यूपी के नौजवानों को इजराइल रोजगार के लिए भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक युवा इजराइल में निर्माण कार्य के लिए, कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस गए हुए हैं। तो जाहिर है क्या निर्माण कार्य में क्या क्या करने जाएंगे, वहां इंजीनियर होंगे, लेबर होंगे, कॉन्ट्रैक्टर होंगे, यही सब होंगे, जहां उन्हें रहने खाने की फ्री व्यवस्था और 1.5 लाख महीने की तनख्वाह मिल रही। यानी जाहिर है वहां ज्यादातर जो है वो मजदूर टाइप लोग, उन्होंने बताया नहीं है लेकिन समझिए उस बात। और वो कह रहे हैं कि ये जो हम इजराइल भेज रहे हैं युवाओं को, और वो जो है बात कर रही हैं इजराइल के खिलाफ, फिलिस्तीन की बात कर रही है। अब बताइए कि इनको बोलते हुए तनिक शर्म नहीं आती? क्या बोल रहे हैं, इसका क्या अर्थ है? इजराइल आप भेज रहे हैं 56 से युवाओं को, आप यूपी में क्या रोजगार दे रहे हैं? यूपी के लोगों को अगर कहते कि हम बाहर के लोगों को रोजगार दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये गौरव की बात होती। बिहार में जो है टीचर की बहाली हुई, तो उत्तर प्रदेश के कई बच्चे वहां गए नौकरी करने के लिए, नीतीश कुमार की तारीफ हुई कि बिहार तो क्या, बिहार के बाहर के लोगों को भी जॉब दे रहे हैं। आपने क्या दिया? 69,000 शिक्षकों की जो बहाली की, उसमें आरक्षण को लेकर के जो कोर्ट ने भी, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी आपको जो आपत्ति की है, उस पर अपने अब तक आपने क्या जवाब दिया? वहां के जो युवा है आपके उत्तर प्रदेश के, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं किसी न किसी बात को लेकर, रोजगार को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी चीजों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। वहां आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को कैसे रोजगार दें। और बड़ा गर्व महसूस कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के युवा जो है वो इजराइल नौकरी करने जा रहे हैं। कोई युद्ध क्षेत्र में अपने लोगों को भेजता है? तो ये है योगी जी की बुद्धिमता। लेकिन प्रियंका गांधी ने जो कहा है, जो प्रियंका गांधी ने किया है, वो कांग्रेस की जो विरासत है, जो भारत की जो विरासत है, जो भारत की परंपरा है, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। और प्रियंका गांधी जो कह रही है, जो कर रही है, उससे उत्साह बढ़ता है और लगता है कि कांग्रेस में फिर से एक बार जान आ रही है। और विपक्ष प्रियंका गांधी को, जो प्रियंका गांधी है, वो विपक्ष को ऊर्जा देने में कामयाब होगी। फिलहाल इतना ही, कल फिर बात करेंगे हम किसी नए विषय पे। बहुत बहुत धन्यवाद।